जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जिसका एग्ज़ाम RPSC के द्वारा 7 सितंबर से आयोजित करवाया जाएगा। बहुत कम समय आपके पास है। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका जीके का पेपर है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम टॉपिक वाइज MCQs के माध्यम से कवर कर रहे हैं आपके इस अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही होगी। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान आंदोलन। साथियों, किसान आंदोलन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में भी, जिसमें राजस्थान जीके है, वहाँ से भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। आपकी विगत परीक्षाओं का, विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक और अन्य परीक्षाओं के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का ट्रेंड देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने की कोशिश की है। एक एक घटना को अपन जोड़ते हुए देखते हुए चलेंगे। चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है शेखावटी किसान आंदोलन में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। निम्न में से किसका संबंध शेखावटी में हुए किसान आंदोलनों से नहीं है, ये आपको पहचाना है। 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कटराथल महिला सम्मेलन, दूसरा है हनुमानपुरा की घटना, तीसरा है जयसिंहपुरा की घटना, चौथा है कूदन और खुड़ी गांव हत्याकांड, पांचवा है उदासर ठिकाना आंदोलन। बताना है किसका संबंध शेखावटी से नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद का आकलन कर लीजिए, आपको आता है नहीं आता है। अब बात करते हैं अपन। कटराथल महिला सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और आपको पता है इसका संबंध सीकर से ही है। और सीकर में जो ये महिला सम्मेलन था, ये राजस्थान का पहला महिला सम्मेलन है जो किसान सम्मेलन है, किसानों से संबंधित। ठीक है, किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ, इसका संबंध सीकर से है। दूसरा है हनुमानपुरा की घटना, इसका संबंध भी सीकर से है। जयसिंहपुरा की घटना, इसका संबंध भी सीकर से है। कूदन और खुड़ी गांव, ये तो आया हुआ प्रश्न है 2023 में। कूदन का संबंध कहाँ से है, तो ये भी सीकर से है। इन चारों का संबंध साथियों सीकर से है। इसमें जो उदासर ठिकाना है, उदासर, इसका संबंध बीकानेर से है। कहाँ से है, बीकानेर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन को पहचाना है। किसान आंदोलन से संबंधित आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इन चारों में आपको असत्य को पहचाना है। चलिए, पहला ऑप्शन है, आप आराम से पढ़िए, जल्दबाजी ना करें, ऐसी ही गलती हम परीक्षा में करते हैं। पहला ऑप्शन है, राजस्थान के कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाना बिजोलिया के धाकर जाति के किसानों को दिया जाता है। ऑप्शन बी है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1899 में प्रारंभ हुआ। सी है, किसान आंदोलन का मुख्य कारण भू राजस्व संग्रह की पद्धति लाग बाग बेगार प्रथा थी। और ऑप्शन डी है आपका, ऊपर माल की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा ने दी। 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ें, बिल्कुल बारीकी से, देखिए कहाँ गड़बड़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया में ही हुआ, बिल्कुल सही है। 1899 में नहीं हुआ, 1897 में हुआ, 1897। समझ गए बात को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चारों ऑप्शन से हमेशा विगत परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। ऊपर माल की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा ने दी, सही है। किसान आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था, लाग बाग, बहुत ज़्यादा कर। और पहला ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी ठिकाना था बिजोलिया, धाकर जाति के किसानों के द्वारा यहाँ आंदोलन किया गया। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न है बिजोलिया से संबंधित है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको पहचाना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, 1897 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ, मतलब कृष्ण सिंह के समय, वहाँ के राव जागीरदार कौन थे, कृष्ण सिंह, इसके समय 1897 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी है, कृष्ण सिंह के समय 1903 में चौरी कर लगाया गया। कौन सा कर, चौरी कर। ऑप्शन सी है, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक नया कर लगाया। ऑप्शन डी है, बिजोलिया मित्र मंडल संगठन की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। 4 ऑप्शन को आप आराम से पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, आराम से सोच लें। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जी हाँ, देखो मैं बता देता हूँ। 1897 में आंदोलन हुआ, सही बात है, कृष्ण सिंह के समय हुआ। कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया, बिल्कुल सही है। चौरी कर क्या होता है,
प्रत्येक किसान अपनी बेटी की शादी पर एक टैक्स देगा जिसकी रकम निर्धारित की गई 5 रुपये। ठीक है, इसके अलावा राम प्रसाद व्यास की पुस्तक में 13 रुपये भी दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखें, चौरी कर क्या होता है, प्रत्येक किसान अपनी बेटी की शादी में कुछ राशि टैक्स देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी है, तलवार बंधाई किसने लगाई, पृथ्वी सिंह ने लगाई, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, बिजोलिया मित्र मंडल संगठन की स्थापना विजय सिंह पथिक ने नहीं की, इसकी स्थापना की थी साधु सीताराम दास ने। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, साधु सीताराम दास। कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि विजय सिंह पथिक बिजोलिया मित्र संगठन, वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सही आंसर होगा साधु सीताराम दास। चलिए अगला प्रश्न है, कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रथम आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य में शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। देखिएगा ये 4 ऑप्शन है, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, अफजल अली हाकिम, राव बेदला। साथियों 1919 में पहला जांच आयोग बना बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में बिजोलिया के किसान आंदोलनों की जांच के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, ये आपको अच्छे से रट्टा मारना है, आया हुआ प्रश्न है। बिंदुलाल तो था ही था, अमर सिंह राणावत भी था, अफजल अली भी था, राव बेदला नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राव बेदला। ये दूसरे आयोग में था, पहला आयोग बना 1919 में, दूसरा बना 1920 में। जो दूसरा बना था उसमें था राव बेदला, पहले में ये 3 थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये पहचाना है, चारों ऑप्शन से हमेशा प्रश्न पूछा गया है, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, आंसर देने की कोशिश करें। चलिए पहला ऑप्शन है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा, देसी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी है, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को जागृत किया। ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में लेख लिखा। ऑप्शन डी है, गांधी जी स्वयं अपने सचिव महादेव देसाई के साथ बिजोलिया आए। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर देने की कोशिश करें। साथियों 1920 में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई नागपुर अधिवेशन में किसानों की दुर्दशा के बारे में, बिल्कुल सही है। माणिक्यलाल वर्मा का गीत पंछीड़ा गीत किसानों को जागृत करने के लिए, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा में, अपने जो समाचार पत्र मराठा में लेख लिखा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो ऑप्शन डी है साथियों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा, खुद नहीं आए। गांधी जी खुद नहीं आए, उन्होंने अपने सचिव को भेजा। गांधी जी ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो स्वयं नहीं आए थे, महादेव देसाई को भेजा था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किन महिलाओं का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बहुत अच्छा प्रश्न है, महिलाएं आपको जरूर याद रखना है। इस किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं याद कर लेना। देखिएगा 4 महिलाएं दी हैं, नीचे मैंने कोट दिया है, इसमें आपको मिलाना है। किशोरी देवी, अंजना देवी, नारायण देवी, रमा देवी, इन चारों में से किसका संबंध बिजोलिया से है ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, किशोरी देवी का संबंध कटराथल किसान सम्मेलन, अभी मैंने बताया, सीकर से है। बाकी इन तीनों का संबंध किससे है, बिजोलिया से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। तीनों का संबंध कहाँ से है, बिजोलिया से, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को पहचाना है। असंगत युग्म, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में किन किन नेताओं ने भाग लिया, किन किन नेताओं का नेतृत्व रहा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक में। यदि आपने विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, नेता का नाम पूछा जाता है कि कौन सा बिजोलिया से संबंधित नहीं है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1916 से 1922, तीसरा 1923 से 1941। पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादिच, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, ये सारे इससे संबंधित हैं। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, नारायण पटेल। तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी नेता आप अच्छे से याद कर लें। प्रथम चरण से संबंध कौन है, द्वितीय से कौन है, तीसरे से कौन है, सभी नेताओं को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है,
1921 की घटना चांदखेड़ी नामक घटना, 1921 चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। आया हुआ प्रश्न है। बेंगू किसान, मारवाड़ किसान, इसके अलावा है शेखावटी किसान और अलवर किसान। इन चारों में से बताना है कि चांदखेड़ी नामक घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका संबंध है ऑप्शन ए बेंगू किसान आंदोलन। साथियों 1921 ईस्वी में बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और कौन सी जगह किया, चांदखेड़ी नामक जगह पे किया। इसको बोलते हैं चांदखेड़ी नामक घटना। इसका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन। आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है आपको। ये घटनाएं दी हैं, मानगढ़ हत्याकांड, नीमूचाना, चंडावल, डाबड़ा, इनको सही व्यवस्थित क्रम में जचाना है। कौन सी पहली हुई, कौन से बाद में हुई, देखते हैं। ये नीचे कूट दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है। पहला मानगढ़ कब हुआ भाई, मानगढ़ हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913। आपको याद होगा ये मानगढ़ है, ठीक है। नीमूचाना कब हुआ, नीमूचाना हुआ 1925 में। आप वर्ष याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, 14 मई 1925 ये नीमूचाना हुआ। इसके अलावा देखो मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गया 1913, ठीक है, ये हो गया 1925, ठीक है। चंडावल की घटना कब की है, 1942, मार्च 1942। अच्छा, डाबड़ा की 1947, 13 मार्च 1947। अब देख लो बिल्कुल क्रम से ही है, मानगढ़, नीमूचाना, चंडावल, डाबड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 1913 मानगढ़, 1925 नीमूचाना, अलवर, 1942 चंडावल और 1947 डाबड़ा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कूदन की घटना। आया हुआ प्रश्न है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। कूदन की घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बीकानेर, बूंदी, बेंगू, सीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कूदन और खुड़ी गांव की घटना का संबंध सीकर से है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, केसर नामक महिला का संबंध है। केसर नामक महिला, ये आपको पहचाना है। 4 ऑप्शन है, गोविंदपुरा हत्याकांड से, डाबड़ा कांड से, कांगड़ गांव की घटना, दूधवा खारा किसान। बताइएगा केसर नामक महिला का संबंध किस घटना से है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डाबड़ा कांड कब हुआ था, 13 मार्च 1947। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया, डाबड़ा कांड में कई किसानों के साथ जबरदस्ती, मतलब इनको बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, कई लोग मरे। उसमें एक महिला है केसर। कौन सी महिला है, केसर। ये महिला काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। तो केसर महिला का संबंध किससे है, डाबड़ा कांड से है। नोट कर लेना, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध बीकानेर रियासत में हुए किसान आंदोलन से नहीं है। नहीं है ये पहचाना है आपको, प्रश्न में हमेशा ध्यान रखें, नहीं है पूछा है या है पूछा है। और बीकानेर रियासत, रायसिंह नगर की घटना, कांगड़ किसान आंदोलन, उदासर ठिकाना, महाजनी ठिकाना और डाबड़ा कांड। इन 5 में से पहचाना है किसका संबंध बीकानेर से नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, रायसिंह नगर, कांगड़ किसान, उदासर ठिकाना और महाजनी, इन चारों का संबंध बीकानेर से है। लेकिन जो डाबड़ा की कांड है, ये नागौर, ये जोधपुर रियासत से है, ठीक है, जोधपुर रियासत से है, नागौर में हुआ था डाबड़ा कांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, शेखावटी के 5 बड़े ठिकाने याद करना है आपको। शेखावटी में 5 ठिकाने थे जिनको पंचपाणे बोलते थे। 5 बड़े ठिकाने जिनको क्या बोलते थे, पंचपाणे बोलते थे। उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं है ये बताना है। ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ, मालासर, विमलगढ़। तो मैं बता दूं आपको, ढूंढलोड, मंडावा, बिसाऊ, मालासर और एक था नवलगढ़। कौन सा था, नवलगढ़। 5 ठिकाने याद कर लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। विमलगढ़ नहीं था, नवलगढ़ था। कौन सा था, नवलगढ़ था। ठीक है साथियों, तो ये थे किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला टॉपिक रहेगा हमारा जनजाति। अगला टॉपिक रहेगा जनजाति, जो जनजाति आंदोलन थे वो उनसे संबंधित रहेगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जनजाति टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।